टाइम पे सब आते हैं। हाँ। और जब वोट मतलब निकल जाता है तो कोई नहीं आता। कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाना बनाते हैं, जहाँ पर ये लेटते हैं वहीं पर बर्तन वगैरह भी मुझे नजर आ रहे हैं। फिर सत्ता पर काबिज होकर इन लोगों को ही भूल जाते हैं। जब हम लोग जाते भी हैं ना तो बात भी नहीं करते हैं। ऊपर छत दिखाने की कोशिश कीजिए कि लकड़ी के गोलों से, लकड़ी के गोले कहते हैं ना इन्हें? हाँ, उनसे छत बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ एक ही घर नहीं है, तो चलते चलते दूसरा घर भी देख लेते हैं। इनके घर की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है इस घर की, दिखा दीजिए। कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं? देखो जरा से बच्चे भूख के मरने की जगह ना है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। मजदूरी लगना रही, कुछ ना हो रहा। और इतने परेशान है, देखिए इनके तनों पे कपड़े हैं। फिर शासन का तो मजा ही आया इस गवर्नमेंट में। फिर शासन को पूरी छूट मिली हुई है कि लूट और खाओ। इस मोहल्ले में, इस जगह पर ऐसे कई घर हैं जिनको ठिकाना भी नहीं है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आप मेरे साथ यानी फराह खान के साथ जनता का मूड देख रहे हैं। और लगातार हम आपको सरकार की वो योजनाएं, जिस योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर हर जगह डंका बजा रहे हैं कि योजनाओं का लाभ दिया है, गरीबों के लिए मदद की है। तो सबसे पहले मुझे याद आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की। पीछे मैं घर देख रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काफी भारतीय जनता पार्टी डंका बजा रही है कि हमने उन गरीबों को घर दिया है, उन गरीबों के लिए काम किया है जो उन गरीबों के पास घर नहीं था। तो सबसे पहले कैमरा सहयोगी से कहूंगी अंदर आए और दिखाएं घर के हालात क्या है। जो आवास योजना इन लोगों को मिलना चाहिए वो इन लोगों को मिल ही नहीं पा रही है। देख लीजिए घर के हालात क्या है। टीन शेड से ये घर छुपा हुआ है ताकि बरसात आती होगी तो मुझे लगता है पानी भी आ जाता होगा। या कह रही है अंदर भी देख लीजिए, अंदर भी दिखा दीजिए कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाना बनाते हैं। जहाँ पर ये लेटते हैं वहीं पर बर्तन वगैरह भी मुझे नजर आ रहे हैं। और ऊपर छत दिखाने की कोशिश कीजिए कि लकड़ी के गोलों से, लकड़ी के गोले कहते हैं ना इन्हें? हाँ, उनसे छत बनी हुई है। तो कैसी स्थिति में ये अपना रहते होंगे यहाँ? कितने लोग रहते हैं यहाँ? हम रहते हैं। हाँ। बहुत परिवार के बच्चे छोटे छोटे मजदूर आदमी परेशान है। भेजा देख लीजिए पूरा परिवार यहाँ रहता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जिस बात का डंका बजा रही है, जो योजनाएं गरीबों के लिए दी है, वो योजनाएं इन गरीबों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो आखिर वो गरीब कहाँ है, वो योजनाएं किसके लिए चला रखी है? चलिए अब इन्हीं की परिवार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कोई आया आपके यहाँ पर, कोई प्रधान, कोई विधायक? कोई नहीं। हाँ। वोटों के टाइम पे सब आते हैं। हाँ। और जब वोट मतलब निकल जाता है तो कोई नहीं आता। समझ लो। देख लीजिए कह रही है वोट लेने तो सब आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर सत्ता पर काबिज होकर इन लोगों को ही भूल जाते हैं। जब हम लोग जाते भी हैं ना तो बात भी नहीं करते हैं। हाँ। हमसे बात भी नहीं जब वोट का टाइम आता है तो आपसे हाथ जोड़कर वोट ले जाते हैं। वोट ले जाते फिर हैं। आपकी नहीं सुनते ना कि हम ये भी कराएंगे आपके लिए, वो भी कराएंगे आपके लिए, सब कुछ कराएंगे आपके लिए, हमें वोट दो। मैंने चलो हमें तो देना ही है, जनता तो देती है वोट, रोक दे हंस के तो जनता तो वोट देती है बराबर। जनता ही सत्ता में बिठाती है। हाँ, तो क्या कहेंगी? देखिए फिर से वोट मांगने आएंगे 22 के लिए, चुनाव आने वाले, तो क्या कहेंगी? हम तो ये कहेंगे हमारा काम करवाओ, वोट देंगे पहले। और नहीं कराओ तो नहीं देंगे, जाओ अपने घर को, जाओ अपने। बस अब की बार भगा देंगी। तो 22 में क्या लग रहा है? देखिए 4.5 साल में योगी जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया, गरीबों की मदद की, तो योगी जी को सत्ता में बिठाएंगी फिर से? हाँ। बस नाज दे रहे हैं 5 किलो और क्या दे रहे हैं ये बताओ। समझ लो। चलिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? अखिलेश 2022 में अखिलेश। हाँ, अखिलेश आएंगे तो विकास होगा। अखिलेश की सरकार में इससे अच्छा विकास आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हाँ। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे पिछली सरकारों में आज तक विकास नहीं हुआ। देखिए प्रशासन की बात करें तो सख्ती से काम कर रही है। नहीं, प्रशासन में कुछ नहीं। प्रशासन का तो मजा ही आया इस गवर्नमेंट में। प्रशासन को पूरी छूट मिली हुई है कि लूट और खाओ। विकास होता तो ये घर ऐसे होते, ये पूरे मोहल्ले में आपको मैं ये इस मोहल्ले में एक ही घर नहीं, आपको मैं 20 घर दिखाऊंगा। कई घर और देख लीजिए। ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक ही घर के हालात नहीं है, इस मोहल्ले में, इस जगह पर ऐसे कई घर हैं जिनको ठिकाना भी नहीं है। देख लीजिए खाने का ठिकाना भी नहीं है। हमारे बाहर घर वाले हैं, ये काम कर रहे हैं मजदूरी का, समझ लो। मजदूरी का काम कर रहे हैं। 5 लड़की है मेरे पास में, समझ लो। अभी 5 लड़की मजदूरी के काम में घर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे ये बताओ। क्या क्या विकास हुआ है? अरे हमारे अगर घर को देखोगे तो छप्पर पे मड़ैया भी ना है और तमाम सब बातें लपटे में मिल गई हैं। लपटे में मजदूरी लगना रही, कुछ ना हो रहा। और इतने परेशान है, देखिए इनके तनों पे कपड़े हैं। फिर
मतलब इतनी हालत खराब कर दी सरकार ने कि कपड़े नहीं है क्या? हाँ, कपड़े भी नहीं है। क्यों नाराज क्यों है इतने? इतने नाराज ऐसी हैं, आपको में पड़ गए। मजदूरी नहीं लग रही, थाली फिर रहे हैं, 5 किलो नाद दे रहे हैं, तो सालन कहाँ सलाम है? अब उसे अनाज की देखें, 4 रुपए किलो गेहूँ पिस रही है, उसे पिसाई को डैम है, वो तो 5 किलो देकर छुट्टी हो गई। योजनाएं वाकई गरीबों को मिलनी चाहिए, वो योजनाएं इन गरीबों को नहीं मिल पा रही है। लगातार यही कह रहे हैं कि सिर्फ ये स्थिति एक घर की नहीं है, यहाँ पर जितने भी घर हैं उस सब की स्थिति यही है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर आपने बताया, हाँ चलिए इनका घर भी एक बार देख लेते हैं। ये कह रहे हैं घर दिखा दीजिए, चलिए चलते हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ एक ही घर नहीं है, तो चलते चलते दूसरा घर भी देख लेते हैं, इनके घर की स्थिति क्या है। चलिए हाँ मकान देख लीजिए, एक और मकान है इसी गली में। ये लोग बार बार जिद कर रहे थे कि सिर्फ एक ही मकान नहीं है जिसको योजना का लाभ नहीं मिला था, एक और मकान है। यहाँ पर तो छत का नाम भी नहीं दिख रहा, छत भी नहीं है, शायद यही सोते हैं। और होगी बड़ी दो खाट पड़ी है, और यही पड़ी है। देखिए कैसी स्थिति है इस घर की, दिखा दीजिए कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। सवाल यही बार बार जो जनता भी पूछ रही है, जो हम भी पूछ रहे हैं कि योजनाएं चलाना तो हर सरकार का काम है, लेकिन योजनाएं इन लोगों तक, इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वो योजनाएं, वो गरीब कहाँ हैं जिन पर ये योजनाएं लागू की जा रही हैं? आपका अखिलेश के अलावा कोई नहीं आ सकता। अखिलेश के अलावा कोई नहीं? अखिलेश ऐसा क्या कर देंगे जो योगी ने नहीं किया? महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, पूरे दुनिया बर्बाद हो गई। वो तो आपको ही पता है, आप हमसे पूछ रही हो। तो महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का शतक मार दिया। ये देखो खिलाड़ियों से लगना रहा शतक आजकल, पेट्रोल मार दिया। हाँ बहुत, यही तो 108 से ऊपर पहुंचा दिया राजस्थान के अंदर, यूपी में 102 कर दिया। बताओ कौन कहाँ तक डलवागा? सही बात है, कौन कहाँ तक इस महंगाई के दौर में, जहाँ मजदूरी भी इन्होंने बताई 400 मिलती थी, 200 मिल रही है, तो 200 रुपए का तो तेल करने के लिए टाइम ही नहीं है लोगों पे। लोग मजदूरी नहीं करवा रहे ना, कब मिल ही नहीं रही मजदूरी, काम ही नहीं मिल रहा। बताओ, किसान परेशान, दुनिया परेशान, मजदूर परेशान, हम परेशान। हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। कोई विकास नहीं किया, कोई साथ नहीं किया। क्या कह रहे हैं? अगर विकास होता तो आज को ये घर बना हुआ होता। यानी विकास नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी चीज इन्होंने कही है, सरकार जनता से है। सही बात है। जैसे सरकार को जनता ने बनाया है ना, वैसे गिराना भी चाहती है। तो गिरा देंगे क्या? और क्या, हम तो गिरा देंगे। जी हम तो गिरा देंगे पक्का। अपने तो दे नहीं सकते। अखिलेश यादव वाले 22,000 वोटिंग है। यहाँ पे 22,000 वोट है। इस गांव की वोटिंग जो है 22,000 की वोटिंग है। इस गांव के लोग क्या करेंगे? इसमें अखिलेश सरकार जी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। सत्ता परिवर्तन अखिलेश सरकार 98% समाजवादी, 98% अखिलेश में सुनवाई होती है, और कहीं चीज नहीं सुनवाई हुई। ना। इस सरकार में सबसे ज्यादा सुनवाई गरीबों की होती है। अखिलेश की सरकार सुनवाई होती है, गुंडों की सुनवाई होती है इस सरकार में। क्या कह रहे हैं? इस सरकार में गुंडागर्दी की सुनवाई है, लोगों का हक छीना गया है। आदमी और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। छीना गया है इस सरकार में, गरीबों का हक छीना गया है। हाँ आप कह रहे हैं गरीबों का हक छीना गया है, वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, गरीबों का वोट है। गरीब परेशान है, तुम्हारे सामने देख रहे हैं ना, घर देख लो। क्या कहेंगे? क्या सरकार कह रही है कि काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। क्या काम हो रहा है गरीबों के लिए? कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कहाँ मिल रहा है? 3 परिवार रह रहे हैं मेरे, इसमें 4 3 परिवार हैं इनके। 3-4 परिवार इनके 3 परिवार। देखिए आपके पास कोई कागजात, जो भी कागज लगते हैं उसमें कोई कमी ना कोई कमी होगी ना? कुछ भी क्या है, कुछ भी ना। बाप दादा इनके यहाँ के, पैदाइश यहाँ की, तो कागजों में क्या कमी होगी? वोटिंग में तो कोई कमी नहीं होती इनका वोट लेने के लिए। सही बात है, अच्छा सवाल कर रहे हैं कि जब वोट लेने आते हैं वोटिंग में कमी नहीं होती, लेकिन जब कागजात की बात आती है तो कागजात में कमी हो जाती है, लेकिन वोटिंग में कमी क्यों नहीं होती? वो तो पूरा सिस्टम हो चलता है ना। वोटिंग जब पड़ गई तो कागजात तो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो यहाँ पर कब क्यों है कोई? तो आपकी बार दादा क्या करेंगे? सत्ता में बिठाएंगे ना फिर से? बिल्कुल वापसी। किसको देख रहे हैं? अखिलेश को देख रहे हैं। लग रहा है अखिलेश आगा तो आपके लिए काम होगा। हाँ बिल्कुल आप ये न समझे कि ये मोमदन या मुसलमान बस्ती है जो अखिलेश को कह रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल उसी बिरादरी में, अंसारियों में, उसमें सैनियों में लेके चलता हूँ। परिवार ऐसे पड़े हैं जिनके बच्चे जवान और घर गिरने के, उसमें सैनियों में, यानी जिन गरीबों को, ये नहीं कि मुस्लिम बस्तियों में, मतलब हिंदू बस्ती में भी आई चली आगू। यानी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हर बस्ती का यही हाल है, हर गाँव का यही हाल है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ सब हिंदू भी रहते हैं इस मोहल्ले में, मुसलमान भी रहते हैं। और आप चलिए, ये पूरी बस्ती हिंदुओं की है। ये देखो इधर को, बच्चा पेट भर रहे हैं, इधर को देखो, दिखाइए बच्चों को देखिए आप, ये बस्ती पूरी हिंदुओं की, मुसलमान की नहीं है। देख लीजिए, कह रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि जरा से बच्चे पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखो जरा से बच्चे, दुख के मरने की जगह ना है सरकार को। ये देखियो,
एक बेचारा ढकेल लिया है और एक चला रहा रिक्शा। ये देखो, तुम देखो, ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास। ये मैडम ये घर से आए हुए हैं अपने दोपहर से, अब ये 100 रुपए की मजदूरी नहीं करेंगे ठेले से चारा डाल करके, कैसे बच्चों को पालेंगे अपने ये।